जिस प्रकार से ये गोली की धमकी देते हैं, हम इस पार्टी का बैंड बजा देंगे। भारत माता की जय कहते हैं, इतनी माताएं बैठी हैं, ये कौन सी माता है जिसकी जय कहते हैं? अन्ना हजारे के आंदोलन में सारी फंडिंग आरएसएस ने दी। 50 दिन का समय मांगा मोदी जी ने, सबको लाइन में खड़ा कर दिया और पूरा देश विश्वास नहीं करता मोदी पे। शाहीन बाग के आंदोलन से कोई भी दिल्ली की जनता प्रभावित नहीं है। स्वयं पैसे बांट रहे हैं, स्वयं इस आंदोलन को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। राइस टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम दर्शन लाल है, उत्तराखंड से हूँ। जब तक इन्होंने एनआरसी वापस नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, तो तब तक जो है हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और संगठन को हम पूरा समर्थन देंगे। और अगर ये नहीं मानते हैं, जिस प्रकार से ये गोली की धमकी देते हैं, हम इस पार्टी का बैंड बजा देंगे। जी, मेरा नाम परमजीत है। हम यहाँ पे आए हैं इस काले कानून, सीए का जो काला कानून आया है, इसके विरोध में आए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सीए बनाया गया है, ये धर्म आधारित है, जो कि हमारे संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल अगेंस्ट है। हम भारत के अंदर किसी तरह का धार्मिक आधार पर कोई विभाजन नहीं चाहते हैं और सिलेक्टिविटी नहीं चाहते हैं कि इसको ये दिया, उसको वो दिया। ये समान नागरिकों का समान अधिकार है और हम तब तक इस काम के लिए लड़ते रहेंगे जब तक ये काला कानून जो है किसी तरह से निरस्त नहीं हो जाता। मैं नानक चंद, मैं आज शाहीन बाग इसलिए पहुंचा हूं देहरादून से। इनको समर्थन दे रहे हैं इस धरने को। जो CAA कानून जो है, जो संसद से पास करके बहुमत के गलत आंकड़े के आधार पर जो कानून बनाया गया, उसका विरोध कर रहे हैं। देहरादून में भी इसका संगठन विरोध कर रहा है। आज हमने पूरे देश से इस संगठन को अपना समर्थन व्यक्त किया है और हम इस कानून को कभी भी लागू ना होने देने के लिए एक कटी संबंध है। हम सब मिल करके इस कानून को रोकने का प्रयास करें। दिल्ली के में बीजेपी जिसका चुनाव मुद्दा बना रही है और लगातार बीजेपी के मंत्री और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के CM भी विवादित बयान दे रहे हैं, यहाँ के बारे में क्या कहेंगे आप? शाहीन बाग के आंदोलन से कोई भी दिल्ली की जनता प्रभावित नहीं है। देश का गृह मंत्री कुछ बोलता है, देश का प्रधानमंत्री अपना रामलीला मैदान में कुछ बोलता है, इन पर कैसे विश्वास किया जाए? हम वक्त भोगी हैं। जब देश में नोटबंदी हुई, 50 दिन का समय मांगा मोदी जी ने, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। आज पूरा देश विश्वास नहीं करता मोदी पे। वो कुछ भी कहें, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है और उनके अविश्वास के कारण देश जो है, जो महाशक्ति बनने जा रहा था, उस पर ब्रेक लग गया है। अब मसला एक देश का नहीं रह गया है, ये इंटरनेशनल मसला हो गया है, क्योंकि जो ये कानून है मानवता विरोधी है, भेदभाव है इसमें और संविधान के विरुद्ध है। आपने जो अभी कहा कि ये जो बयान दे रहे हैं, ये बयान अपनी जो है वोट की खातिर पोलराइजेशन के लिए दे रहे हैं, ताकि जो है पोलराइजेशन जो है वो और बंटवारा हो। लेकिन इस देश का मतदाता जो है वो जागरूक मतदाता है, वो इनकी चाल में नहीं आएगा और जो है इनको मुंहतोड़ जवाब देगा। ये इसी के चुनाव में भी आपको दिखाई दे जाएगा कि मतदाता क्या सोचता है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जहाँ पे कि यहाँ के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फंडिंग कर रही है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, बड़ा लोगों को भ्रमित कर रही है सरकार और ये स्वयं पैसे बांट रहे हैं, स्वयं इस आंदोलन को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। वो विफल होने के बाद इस तरह के आरोप लगाएंगे। इस तरह के आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत आरोप। अन्ना हजारे के आंदोलन में सारी फंडिंग आरएसएस ने दी। अब कहाँ पर है वो? संविधान बचाने आए थे ना अन्ना हजारे, अब कहाँ अन्ना हजारे? तो इससे ये पता लगता है कि जितनी भी फंडिंग हुई थी आरएसएस ने की थी अन्ना हजारे के मूवमेंट पे। आपका इंडिया फाउंडेशन जो है, इंडिया फाउंडेशन जो अजीत डाबोल की संस्था है, सारी फंडिंग जो है अन्ना हजारे वाली मूवमेंट की उनके द्वारा की थी। आज कहीं नजर नहीं आते हैं। आज देश का सवाल है, भारत माता की जय कहते हैं, इतनी माताएं बैठी हैं, ये कौन सी माता है जिसकी जय कहते हैं? आज हमारी बहनें, हमारी बच्चियां कड़कती सर्दी में सारे अपने जो पारिवारिक दायित्व को निभाते हुए भी यहाँ आती हैं, एक बेहतर भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। ये मोदी जी के लिए बड़ा चैलेंज है और हम अगर इस बात के लिए जल्दी रेजोल्यूशन या बातचीत के लिए वो नहीं आते हैं तो ये जो आग है ये और आगे तक जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री झूठे प्रधानमंत्री साबित हो चुके हैं। ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। शर्म आना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री
मंत्री को, हमारे गृह मंत्री को ये लोग वो भाषा बोलते हैं जो भाषा हमेशा उग्रवादी लोग बोलते थे। गोली कांड लगातार बढ़ रहा है यहाँ धरने प्रदर्शन में, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें साजिश है, गवर्नमेंट की, सरकार की साजिश है, पुलिस का निकम्मापन है। ऐसे कैसे हो सकता है सब चीज़? इसको रोकना हो चाहिए। और ये सुरक्षा का विषय है, देश की सुरक्षा का विषय है, देश की राजधानी है, पुलिस प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इनके पास में एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, मनुष्य जाति के लिए इनके हृदय में नफरत भरी हुई है। इसका कारण ये है, मैं आपको बतलाऊं, योगी जी आपकी वाणी में योगी का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि योगी की वाणी मधुर होती है। योगी जी आपकी वाणी में किसी भी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है वो वाली भाषा नहीं है। क्यों? आपके अंदर वो योगदान नहीं है। योगी जी, योगी का रहने का स्थान, योगी का रहने का स्थान मुख्यमंत्री निवास नहीं होता। योगी जी आपको कहाँ रहना चाहिए मैं बताता हूँ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, बैजनाथ, नंदा देवी, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, हनुमान चट्टी, ऋषिकेश, सोनप्रयाग, कर्णप्रयाग, चित्रकूट, पुष्कर और हरिद्वार जाओ और हमारे आगे धूनी लगाओ। मैं मोदी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इनको CA, NRC ये ऐसे कानून जो देश पर थोपे गए हैं, ये अपनी इनकी मानसिकता को दर्शाता है। बहुत संकीर्ण मानसिकता है इन लोगों की। ये खास तौर से फिलहाल एक समाज को परेशान करना चाहते हैं। ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो हम किसी भी कीमत पे संविधान में छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। और संविधान के मुताबिक हम ये चाहते हैं कि पूरा जो देश में रहते हैं, जो भी सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, वो शांति के साथ रहे। सबका भारत है, सबका देश है। मैं मोदी भक्तों से एक बात कहना चाहता हूँ, नफरत की बात मत करो, मोहब्बत की बात करो। हीरे जवाहरात न चाहत की बात कर, ए बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। जिसने लिखा था खून से बापू के उस अजीम इबारत की बात कर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।